दोहे। आज हमारा विषय है बिहारी के दोहे। आज हम बिहारी लाल के कुछ दोहों को पढ़ेंगे। बिहारी लाल रीति काल के प्रमुख और प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। बिहारी लाल को रीति काल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। बिहारी लाल जयसिंह राजा के दरबारी कवि थे। उन्होंने ब्रज भाषा में कविताएं लिखी। वे कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। बिहारी लाल कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। आज हम उसी कवि के कुछ दोहे पढ़ेंगे। आज हम बिहारी लाल कवि के कुछ दोहे पढ़ेंगे। पहला दोहा है सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप पड़ियो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु। बिहारी लाल कृष्ण भक्त कवि थे। बिहारी लाल कृष्ण भक्त कवि थे। वे श्री कृष्ण की उपासना करते थे। इस दोहे में बिहारी लाल ने श्री कृष्ण के बारे में लिखा है। श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य के बारे में लिखा है। वे कहते हैं सोहत ओढ़े पीत पटु। पीतांबर वस्त्र, पीतांबर वस्त्र अंटे पटु वस्त्रम। पीतांबर पहनकर श्री कृष्ण जो है बहुत सुंदर लगते हैं। सोहें, वे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उन्होंने पीत वस्त्र पहना है, मतलब पीतांबर पहना है, और इस वस्त्र को ओढ़कर बार बार उन्हें देखने का मन होता है। ऐसा वस्त्र है वो। पीला वस्त्र होता है। श्री कृष्ण जो पीतांबर पहनते हैं इसको पीला वस्त्र कहते हैं, येलो कलर। ये जो पीतांबर होता है वो पीले रंग में होता है। उनका शरीर का रंग क्या है? श्याम सलोने गात। श्यामल वर्ण है, काले हैं। श्री कृष्ण काले रंग में होते हैं, जैसे एक काला घना मेघ हो, ऐसा होता है। तो ऐसा लग रहा था, काले शरीर वाले श्री कृष्ण को पीतांबर ओढ़े हुए देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे नीले रंग के पर्वत पर, नील मणि शैल पर, नीले मणि के जैसे पर्वत पर सूरज का पहला प्रभात हो रहा हो। मतलब प्रभात अंटे सूर्योदय। सूर्योदय के समय सूरज जो होते हैं उनकी किरणें उस शिखर पर पड़ती है, नीलमणि शिखर पर। तो जिस तरह का दृश्य दिखता है ऐसा दृश्य लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि शैल पर प्रभात की पहली किरण पड़ रहा हो, ऐसा लग रहा है। श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए उनके रूप सौंदर्य के बारे में यह दोहा है। बिहारी लाल ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में यह दोहा लिखा है। अब हम ये दोहा ब्रज भाषा, ये सारे दोहे ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। इन सारे दोहों को ब्रज भाषा में लिखा गया है। अब हम दूसरे दोहे में जाते हैं। जगत जनायो जिहि सकलु, जगत जनायो जिहि सकलु, सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिन सब देखिए, आँखिन देखी जाही। इस दोहे का अर्थ है जगत, मतलब ये जो दुनिया है इसमें इसको सब कुछ दिखता है। दुनिया को सब कुछ दिखता है, लेकिन इस दुनिया को बनाने वाले जो ईश्वर है, भगवान है, उन्हें कोई नहीं देख सकता। उनके बारे में कोई नहीं जानता। इस दुनिया को बनाने वाले एक ईश्वर है। दुनिया सब कुछ समझती है, सब कुछ जानती है। ये उसका सहज स्वभाव है कि वो सब कुछ जानती है, लेकिन उस ईश्वर को नहीं जानती जिसने उसको बनाया है। दुनिया को किसने बनाया? अगर कोई प्रश्न पूछे कि दुनिया को किसने बनाया, तो हम बोलते हैं कि ईश्वर ने बनाया है। लेकिन क्या ईश्वर को किसी ने देखा है? नहीं, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है। उसी तरह है, ये उसी तरह है जैसे हमारी ये तो दो आंखें हैं। ये जो दो आंखें हमारे हैं, ये सारी दुनिया को देख सकती है, लेकिन स्वयं अपनी आंखें नहीं देख सकती। ये जो आंखें हम सब कुछ दिखाती है हमको,
लेकिन क्या आंखें अपने को देख सकती है? नहीं। इसी तरह दुनिया बनाने वाले ने जिसको बनाया उसको सब कुछ देख सकती है, लेकिन उसको नहीं देख सकती जिसने इस दुनिया को बनाया है। यही एक मनुष्य का सहज स्वभाव होता है कि सब कुछ देखते हैं, लेकिन खुद के अंदर झांक कर देखना मुश्किल काम है। खुद को देखना मुश्किल काम है। दूसरी बात, इसमें भक्ति भावना प्रकट हुई है। इन सारे दोहों में श्री कृष्ण की भक्ति है, ईश्वर की भक्ति भावना प्रकट हुई है। तीसरे दोहे में शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल इहि बानक मो मन सदा बसो बिहारी लाल। यहाँ पर ये बिहारी लाल शब्द जो आया है, कवि का नाम बिहारी है। कवि का नाम क्या है? बिहारी लाल है। और श्री कृष्ण वन में विहार करने वाले लल्ला है। लल्ला मतलब श्री कृष्ण का बाल रूप है। श्री कृष्ण जब छोटे थे वो कैसे थे? उनके सिर पर मुकुट था, शीस मुकुट, कटिकाचनी, उनके लंगोटे पहने हुए, कच्छा पहने हुए थे, मतलब घुटनों तक उन्होंने पीताम्बर डाल रखा था। कर मुरली, हाथ में मुरली है। उर्माल, अपने हृदय पर वैजयंती फूलों की माला है। चार भूषण है, चार बाह्य सौंदर्य के रूप है। क्या है? शीस मुकुट, सिर पर मुकुट है, घुटनों में और कमर से लेकर घुटनों तक काचनी पहनी हुई है। तीसरा है कर मुरली, हाथ में मुरली है। और चौथा श्रृंगार यह है कि उनके उर पर, उनके हृदय पर वैजयंती के फूलों की माला है। यही बालक मो मन सदा, यही बालक रूप, बाल रूप, श्री कृष्ण का ये जो बाल रूप है ये वृंदावन में बहुत प्रचलित है। इसी बाल रूप की उपासना कवि बिहारी लाल कहते हैं। बिहारी लाल मतलब विहार करने वाले लाल, छोटे से बच्चे जो वृंदावन में विहार कर रहे हैं वो कौन है? श्री कृष्ण है। बिहारी लाल का एक अर्थ श्री कृष्ण है। कवि कहते हैं मैं बिहारी लाल हूँ, मेरे मन में उसी श्री कृष्ण की मूर्ति मेरे मन में बसी रहे, सदा मैं उन्हीं श्री कृष्ण की उपासना करूं जो शीश पर मुकुट डालते हैं, कटी काचनी, कर मुरली उरुमाल, शीश पर मुकुट है और कमर से लेकर घुटनों तक पीठ वस्त्र है, हाथ में मुरली है और हृदय पर वैजयंती के फूलों की माला है। समझ में आ रहा है? हेलो। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करे बहुहन हंसे दैन कहे नट जाय। बिहारी लाल कहते हैं श्री कृष्ण से बात करने की इच्छा से, श्री कृष्ण के साथ बात करने की इच्छा से गोपियां जो है उनकी मुरली को लेकर कहीं छुपा देती है। बतरस लालच, लालच है उनके मन में, गोपियों के मन में लालच है। उनका लालच क्या है? वे श्री कृष्ण के साथ बात करना चाहते हैं और इसीलिए वो श्री कृष्ण की मुरली को कहीं छुपा देते हैं। और जब श्री कृष्ण उनसे मुरली देने पूछने के लिए आते हैं तो वे उनसे प्यार से, स्नेह से बात करती हैं और उन्हें मुरली वापस करने का प्रलोभन देकर फिर से मुरली को छुपा देती है। मतलब दिखाती है कि हमारे पास मुरली है। हम बच्चों को दिखाते हैं ना, मेरे पास तुम्हारी मुरली है, और वो बच्चा जब आता है उसको फिर से छुपा देना, ये ऐसा करते हैं। ये एक बाल लीला है। गोपियां जो है श्री कृष्ण को की मुरली छुपा देती है, फिर उनके साथ स्नेह से बात करती है और कहती है तुम्हारी मुरली हमारे पास है, हम तुम्हें मुरली देंगे, ऐसा बुलाती है स्नेह से। और फिर जब श्री कृष्ण उनके पास आते हैं तो अपने बाहों से, मतलब आंखों के ऊपर जो बाहें होती है, हेयर लाइन्स, आईब्रोज, उसको बाहें कहते हैं, उनके साथ बात करके वे फिर से मुरली को छुपा देती हैं। ये श्री कृष्ण की बाल लीला का दोहा है और श्री कृष्ण की भक्ति भावना इसमें प्रकट हुई है। श्री कृष्ण के प्रति कवि की जो भक्ति भावना है ये इस दोहे में प्रकट हुई है। बड़े न हूजे गुणनि बिनु बिरध बड़ाई पाय, कनक दतूरे सो कहत
गहनो गढ़ो न जाए, ये बिहारी लाल का नीति है। इसमें बिहारी लाल इस दोहे में एक नीति कहते हैं। वो क्या है? कवि कहते हैं, बड़े न हूजे गुणन बिन, कोई भी गुणों के बिना बड़ा नहीं होता। मतलब कई सारी उपाधियां पाली, बिरुदू पालिए, तो कोई बड़ा नहीं होता जब तक कि उसमें कोई गुण ना हो। सद्गुण होने चाहिए, प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, निर्मल मन होना चाहिए, ऐसे गुण होने चाहिए व्यक्ति में। केवल बिरुदू पाने से, केवल उपाधि पाने से कोई कोई बड़ा नहीं हो जाता। उसी तरह जैसे धतूरे का एक नाम कनक है। कनक का एक अर्थ होता है सोना, सोना मतलब गोल्ड। कनक, सोने को कनक कहते हैं। धतूरे नामक एक पौधा है जिसको खाने से मनुष्य पागल हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। धतूरे को भी कनक कहा जाता है, संस्कृत में धतूरे को भी कनक कहा जाता है। केवल कनक कहने से सोने के गुण धतूरे में नहीं आ जाएंगे। सोने से हम क्या बनाते हैं? आभूषण बनाते हैं। लेकिन धतूरा को खाकर मनुष्य जो है पागल हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। गहनों गढ़ो ना जाए, उससे गहने बनाए नहीं जा सकते। केवल नाम मात्र से कोई बड़ा नहीं हो जाता, केवल नाम देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। बड़ा होने के लिए उसके अंदर गुण होने चाहिए, सद्गुण होने चाहिए। मनुष्य के अंदर सद्गुण होने चाहिए, ऐसा कवि कह रहे हैं। अब छठा दोहा देखिए, कैसे छोटे नरन तय, सरत बड़न के काम, मढ़ियो दमामो जात क्यों, कही चूहे कई चाम। कैसे छोटे नरन थे, कवि कहते हैं, कैसे छोटे नरन तय, सरत बड़न के काम। ये जो नर होता है उसे बड़े बड़े काम करने होते हैं। बड़ा होने के लिए मनुष्य को बड़े बड़े काम करने होते हैं। मतलब कोई भी ऐसे ही बड़ा आदमी नहीं हो जाता, उसे बड़े बड़े काम करने होते हैं, नहीं तो वो छोटा ही रहता है, उसकी प्रवृत्ति छोटी रहती है। यह भी एक गुण है, यह भी एक नीति है। जैसे उदाहरण के लिए चूहे का भी चमड़ा होता है, चूहे का भी चमड़ा होता है, लेकिन उस चमड़े से नगाड़ा नहीं बनाए जा सकते। नगाड़ा जो है किसी और जानवर के चमड़े से बनाया जाता है। चूहे के चमड़े से जिस तरह नगाड़ा नहीं बनाया जा सकता। नगाड़ा एक इंस्ट्रूमेंट है, एक बाजा है जो नगाड़ा बजाने के काम आता है। एक गाना भी आपने सुना होगा कि शहनाई, विवाह के समय नगाड़े बजाए जाते हैं, युद्ध के समय नगाड़े बजाए जाते हैं। ये जो बाजा है इसको बनाने के लिए चूहे का चमड़ा काम में नहीं आता। चूहे के चमड़े से कोई नगाड़ा नहीं बनता। उसी तरह छोटा आदमी कभी बड़ा नहीं हो सकता, उसके अंदर सद्गुण होने चाहिए, तभी वो बड़ा आदमी बन सकता है, ऐसा कवि कह रहे हैं। अब हम अगले दोहे की ओर चलते हैं। जब माला छापे तिलक, सरै न ये को कामू, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे रामू। ये एक बहुत सुंदर दोहा है, यह भी एक बहुत सुंदर दोहा है। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जपमाला हाथ में जपमाला लेकर और सिर पर तिलक लगाकर कोई बड़ा नहीं होता। किसी का मन रमता नहीं है, किसी का मन रमता नहीं है राम में, किसी का मन राम में। केवल नाटक नहीं करना चाहिए हाथ में, और मन जो है, मन वो काम नहीं कर रहा है। मुंह में नाम बगल में छुरी, मुंह में राम नाम और बगल में छुरी, ऐसी होती है कुछ लोगों की फितरत। ऐसे होती है कि मुंह में राम नाम बोलते हैं और बगल में छुरी रखते हैं, अर्थात उनका मन काला है, उनका मन स्वच्छ नहीं है, निर्मल नहीं है। यह एक नीति है। सच्चा व्यक्ति कौन है? सच्चा व्यक्ति वो है जिसका मन, जिसका हृदय राम नाम से रमा हुआ है। केवल हाथ में जपमाला लेकर और माथे पर तिलक लगाकर कोई सच्चा भक्त नहीं हो सकता। सच्चे भक्त के गुण क्या है, सच्चा भक्त कौन है, ये जानने के लिए हमें उसके हृदय के अंदर झांकना चाहिए। हृदय में जो राम नाम का जाप करता है, केवल वही व्यक्ति सचमुच में भक्त कहलाता है।
अब हम अगले दोहे की तरह जाते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुन फिर घटे, बरु समूल कुमिलाए। कवि कहते हैं कि जैसे जैसे संपत्ति ना रूपी सलिल बढ़, सलिल का अर्थ होता है पानी, जैसे जैसे हम धनी होते जाते हैं, हम धनी होते जाते हैं, वैसे वैसे हम दान करते जाते हैं, दानी का गुण बढ़ता जाता है। मन सरोज बढ़ जाए, उसके मन में दान देने की गुण भी बढ़ती जाती है। ये दानी व्यक्ति का लक्षण होता है। कंजूस व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। ये दानी का लक्षण होता है कि जैसे जैसे हमारे पास संपत्ति रूपी सलिल पानी जिस तरह पानी बढ़ती है, उस तरह जैसे जैसे पानी आता है, दान करने का गुण भी बढ़ता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि पानी खत्म हो जाता है, संपत्ति रूपी सलिल घट जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन बरु समूल में ये जो कमल का नाल है वो कुम्हिला जाता है। पानी ना होने से कमल का नाल जो है कुम्हिला जाता है। उसी तरह दानी व्यक्ति मर जाता है लेकिन अपने दान करने के गुण को नहीं घटाता। ये इस दोहे का अर्थ है। अगला दोहा देखिए। समय समय सुंदर सबे, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेति जिते, तित तेति रुचि होई। कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति, इस जगत में जितने भी वस्तु है सभी व्यक्ति सुंदर है, सभी चीजें सुंदर है, ये जगत सुंदर है। ये देखने वाले की दृष्टि होती है, उसके मन की गति होती है कि हम किसी चीज को कुरूप कहते हैं और किसी चीज को सुंदर होते की कहते हैं। अर्थात ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, मतलब देखने वाले की दृष्टि में सुंदरता निर्भर होती है। ये जो रूप है, ये जो दुनिया है सचमुच में सुंदर चीज है। ईश्वर की बनाई हुई हर वस्तु सुंदर होती है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे सुंदर कहते हैं या कुरूप कहते हैं। तो ये आज हमने बिहारी के दोहे पढ़ लिए हैं। अब मैं अपना पाठ समाप्त करती हूँ।